इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। डिवोर्स लिए बिना तुमने शादी की है मुझसे। हमारी शादी का प्रूफ लग गया है सिमरन के हाथों में। आप पापा से बात कीजिए ना, कहीं सिमरन कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे। उर्मिला सोनू के लिए वही माँ है जो हर औरत अपने बच्चे के लिए होती है। प्लीज मम्मा वापस आ जाइए ना। और अगर वो वापस आ भी गई तो फिर वही लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। ओके उर्मिला, I'll come and see you। मुझे 1-2 दिन दो तुम। वेक टूर पे गया है, मैंने उससे कह दिया कि आनंदी की बिल्कुल फिक्र ना करे। पैसे हैं नहीं, ऑर्डर कर देंगे। नहीं चाहिए आपका सामान, चाहिए यहाँ से आप। बच्चे के लिए सामान क्या मंगवा लिया, इतनी बातें सुना रहे आप मुझे। मम्मी रहने दीजिए, चलिए अंदर। अच्छा ये लीजिए सामान, कल शाम तक पेमेंट कर दीजिए। मम्मी आप क्या सोच रही हैं? आज हम कई बार नहीं जाएंगे, घर पर ही खेलेंगे। ये खबर देखी आप लोगों ने? कश्मीर के पूंछ सेक्टर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया जिसमें 7 आर्मी डॉक्टर्स थे। रिलीफ कैंप में जा रहे थे मदद के लिए, सातों के सातों मारे गए। ओह, वेरी सैड। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बेटा। I got some news. हाँ? ये क्या है? सस्पेंस? No. वाह, जो हमने ग्रांट के लिए अप्लाई किया था, हेल्थ मिनिस्ट्री ने वो ग्रांट सैंक्शन कर दी है। वाह, Congratulations. थैंक्स बेटा, थैंक्स। माथुर साहब ये काम इतनी जल्दी हो गया? भाई मैं तो सोचता था सरकारी काम है, काफी भाग दौड़ के बाद होगा। अरे सक्सेना साहब, सरकार को बदनाम मत कीजिए। हमारी हेल्पलाइन ने जो गरीबों की मदद की है, जो हौसला उनमें बढ़ाया है, जो हमारी तारीफ की चर्चा अखबारों में हुई है, मुझे तो कोई डाउट नहीं था कि ये ग्रांट हमें नहीं मिलेगी। तूने तो अच्छी खबर दी बेटा, वरना अखबार की एक खबर पढ़कर हमें तो बहुत दुख हो रहा है। तुमने पढ़ा? पूंछ सेक्टर में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 आर्मी डॉक्टर्स मारे गए। रिलीफ कैंप में जा रहे थे। सिमरन क्या सोच रही है? जी कुछ नहीं। लेकिन मैं कुछ सोच रहा हूँ भैया, जब गवर्नमेंट ने हमें रिकॉग्नाइज किया है, हमें इतनी बड़ी ग्रांट सैंक्शन की है, तो क्यों ना हम भी इन आर्मी डॉक्टर्स की फैमिलीज की कुछ मदद करें? गुड थॉट। हाँ, तो बेटा यू विल हैव टू हेल्प अस। सारा प्लान तुम्हें बनाना पड़ेगा। योर हॉस्पिटल विल हैव टू हेल्प अस। जी जरूर पापा, मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगी। मैं चलूं? ओके बेटा। खुश हो बेटा। अपने बच्चों को खुश देखकर बहुत हौसला मिलता है। जिंदगी में जो सपने देखे थे सब पूरे हो रहे हैं। हमारी हेल्पलाइन एस्टेब्लिश हो गई है। पापा हेल्पलाइन के जरिए आर्मी डॉक्टर्स को मदद करने की बात कर रहे थे। अचानक मेरी नजरों के सामने अभिमन्यु आ गया।
हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा लग रहा होगा। वो भी शायद ऐसे ही। उसकी डेथ पर तो आज भी विश्वास नहीं होता। लेकिन अभिमन्यु जैसे लोगों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए। इतनी यंग एज में अपने ही आदर्शों की जिंदगी जी, जिंदगी का एक एक पल खुशी और प्यार से भरपूर जिया। कभी मैंने उसको दुखी नहीं देखा। मैंने उसे सैड हुआ। और अंकल बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसे डॉक्टर्स का आइडियाज और कमिटमेंट की हमें कदर करनी चाहिए। और हेल्पलाइन अगर इन डॉक्टर्स के लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान बना पाता है तो यही डॉक्टर अभिमन्यु को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। You're right. मैं भी इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में जितनी मदद हो सकती है करूंगी। Well, that's the spirit. ठीक है, तो मैं जाके वहाँ अंकल से मिल लेता हूँ और देखता हूँ कि इस प्लानिंग में मतलब क्या क्या फैसिलिटीज उन्हें चाहिए, हम लोग क्या कर सकते हैं। जाके उनसे बात करता हूँ। अभी जा रहे हो? हाँ अभी जाऊँगा। यहाँ का रूटीन राउंड तो लगा चुका हूँ मैं। वहाँ जाके उन लोगों से मिलना भी हो जाएगा। See you. Bye. हेलो। मानस, वो तुम सोनू को लेने कब आ रहे हो? तुम चाहो तो आज उसे अपने पास रख लो, मैं कल ले जाऊंगा उसे। और वैसे भी कल उसकी छुट्टी है और उसने तुम्हारे साथ घूमने फिरने के लंबे चौड़े प्लान्स बना रखे हैं। सो लेट हिम हैव फन। हाँ, पर वो क्या है ना मानस, कल मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है तो मैं दिन भर बाहर रहूंगी। सोनू अकेला घर में क्या करेगा? आई मीन आई कैन कैंसिल माई मीटिंग इफ यू वांट मी टू, बट ठीक है तो मैं उसको आज ही ले जाऊंगा। मिस्टर सक्सेना की बातों से लगता है कि वो सिमरन की शादी के टूटने के पीछे कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार मानते हैं। अब कंक्लूजन्स निकालने से क्या फायदा जीजा। हाँ उनकी वाइफ जरूर जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल दो राय नहीं है। कंग्रेचुलेशंस। इसे कहते हैं अच्छा हमारा जो अच्छा काम आप लोग करने चले तो उसके रास्ते खुद ब खुद खुल रहे हैं। सही कहा मानस, जहाँ चाह होती है वहां राह तो मिल ही जाती है। वो शेर है ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वाह जीजा क्या बात है। और अगर उस कारवां में मानस और सिमरन जैसे डॉक्टर्स हों फिर कोई मंजिल मुश्किल नहीं है। अंकल और सिमरन बता रही थी कि आप आर्मी डॉक्टर्स की वेलफेयर के लिए कुछ हाँ हाँ वो तो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरी राय और मेरी ख्वाहिश पर कोई फैसला लिया? कौन सी राय? नहीं अभी तक तो ऐसा कोई फैसला मैंने लिया नहीं है, बट एक्चुअली आई थिंक आपको सिमरन से भी बात करनी चाहिए। ये कौन से फैसले की बात हो रही है? जीजा मैंने आपसे और आमला दीदी से जिक्र छेड़ा था, फिर हिम्मत करके मानस से भी बात कर ली। सिमरन और मानस एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, समझते हैं, तो क्यों ना ये दोस्ती शादी के बंधन में बांध दिया जाए। अंकल आपके इस सवाल में ही मेरा जवाब छुपा हुआ है। ये बात सही है कि मैं और सिमरन बहुत पुराने दोस्त हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स। लेकिन इससे ज़्यादा कभी कुछ सोचा नहीं है। उस तरह से सिमरन को शायद देखा भी नहीं है कभी। और दूसरी बात, सिर्फ मेरी राय से तो कुछ होगा नहीं ना अंकल, आपको सिमरन से भी बात कर लेनी चाहिए। ठीक है सिमरन आपकी लाडली बेटी है, लेकिन आई एम श्योर उसका अपना एक दिमाग है, उसकी अपनी एक राय होगी जो माने रखती होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो मानस, मैं सिमरन से पूछूंगा। बल्कि ये फैसला करने का पहला हक सिमरन को ही मिलना चाहिए। पर एक बात कहूँ, जितनी आसानी से ये बात मैं तुम्हारे साथ कर गया,
मुझे नहीं लगता कि मैं सिमरन से कर पाऊंगा। क्या है कि थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ उसके सामने मैं। एनीवे, चलिए मैं निकलता हूँ, सोनू इंतजार कर रहा होगा। बाय बाय। अब तुम क्या सोच रहे हो? फोन उठाओ और सिमरन से बात करो। अरे करता हूँ जी, ऐसे अचानक आप तो टूट पड़े। आराम से सोच के करता हूँ। ऐसे सच कहूं, आजकल सिमरन जिस तरह के अच्छे मूड में रहती है ना, यही सही टाइम है उससे बात छेड़ने का। बिना किसी शक के या दबाव में आकर तुम्हारी बात पर गौर जरूर करेगी। अरे आजकल वो जिस तरह के पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में है, हो सकता है वो एक ठोस कदम उठाने के लिए तैयार हो जाए। आई होप सो जी, आई रियली होप सो। जब आप सिमरन से उसके पापा के ऑफिस में मिले तो अभिमन्यु की शादी को लेकर 4 बातें सुनाई तो जरूर होंगी। ऑफिस में काम होता है, हर किसी की शादी के चर्चे नहीं। हर किसी नहीं, मैं सिमरन की बात कर रही। जब उनकी बेटी से डिवोर्स लिए बगैर उनके दामाद ने दूसरी शादी कर ली तो ये बात चीफ सेक्रेटरी सौरभ माथुर के गले से तो उतरने से रही। नहीं नहीं, माथुर साहब तो बहुत खुश हैं कि उन्होंने अभी जैसे दामाद को दामाद का दर्जा नहीं दिया। और जिसने अभी को जबरदस्ती अपना पति बना लिया वो दिल ही दिल में छटपटा तो जरूर रही होगी और अभी पे अपना अधिकार जमाने की कोशिश भी जरूर करेगी। अभी की शादी की फोटो देखेगी ना तो बर्दाश्त नहीं होगा उससे। सिमरन, किरण और तुम जैसी इनसिक्योर नहीं है जो अभी को वश में करने के लिए गलत चालें चले। अगर सिमरन चाहे तो आज भी कोर्ट में केस करके अभी को मुंह दिखाने लायक ना छोड़े। लेकिन सिमरन की मंजिल कुछ और है। उसकी मंजिल है कामयाबी और शोहरत, जिसकी तरफ उसे बढ़ना है। छटपटा तो तुम रही हो। तुमने सोचा होगा कि सिमरन तुम्हारे पास आएगी, तुम्हारे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाँ, उसने मेरे जरूर पांव छुए और मेरे दिल से आशीर्वाद निकला कि भगवान उसे खुश रखे और सफलता दे। आनंदी कहाँ है? अंदर आराम कर रही है। समर सो गया, उसी के पास लेटी है। तुम भी सो जाओ। सिमरन की चिंता मत करो, वरना तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वो अपनी दुनिया में खुश है, उसे खुश रहने दो। ये क्या, तुम तो यहाँ घूमने आए थे, हंसो गए? गो कार्टिंग के लिए नहीं गए? वो मुझे आज थोड़ा सा काम था ना, इसलिए नहीं जा पाए हम लोग। हम कहीं भी नहीं गए पापा, घर में ही खेल रहे थे। हाँ, खेलते खेलते वक्त का पता ही नहीं चला। मैं गेम खेलते खेलते बोर हो गया था पापा, इसलिए सो गया। देखो ना, तुम्हारे पापा भी कितनी जल्दी आ गए। अब नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगे ना मेरे पास तो हम जरूर बाहर घूमने जाएंगे, गो कार्टिंग जाएंगे। ओके? और पिज्जा भी। या ऑफ कोर्स। वो आज कहीं जा ही नहीं पाए हम लोग। चल, कभी किसी मदद की जरूरत पड़े तो बता देना। बाय मामा। बाय बेटा। अरे किरण, वो लाल वाली साड़ी भी रख लेता जो मैंने तुझे दी थी। वो मम्मी जी, हम हनीमून के लिए जा रहे हैं, वो भी स्विट्जरलैंड। अरे भाई, लगना चाहिए ना कि इंडियन ब्राइड है। क्यों अभी? अपनी शादी एडवर्टाइज करने थोड़े ना जा रहे हैं वहां पे माँ। अरे मम्मी जी, आपने पापा से बात की? कौन सी बात? ओ हाँ, बात की नहीं, बात सुनी। तुम्हारे और अभी जैसे अरे गरे नत्थु खैरों की शादी के बारे में सोचने के लिए सिमरन जैसी सक्सेसफुल डॉक्टर के पास वक्त नहीं है। बड़े बड़े काम कर रही हैं वो। अरे उसने तो पांव छूकर पापा से आशीर्वाद भी ले लिया। क्या हुआ मामा? अरे कुछ नहीं, हम लोग समझ रहे थे कि तुम्हारी शादी को लेकर सिमरन बहुत बड़ा बखेड़ा करेगी,
लेकिन उसने तो तुमसे नजरें घुमाने की बड़ी अच्छी एक्टिंग करी। मामा, आप सिमरन को हमेशा से गलत समझती रही। वो इतने छोटे दिमाग की भी नहीं है जितना आप समझती हैं उसको। अरे बेटे, मैं सब समझती हूँ। इस स्ट्रॉन्ग वुमन बनने के पीछे राज है मानस। तुझसे नजरें हटकर अब उस पर टिकी हैं। वैसे भी तूने किरण से शादी करके उसका रास्ता साफ ही कर दिया, सारी प्रॉब्लम ही दूर कर दी। अब देखना, ये दोस्ती जल्दी ही शादी में बदल जाएगी। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं सिमरन से शादी की बात करूं कैसे। सौरभ, तुम तो अभी से नर्वस हो रहे हो। अरे जब उसके साथ जाके बैठोगे ना, तुम्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि उसे क्या कहना है, कैसे कहना है। दीदी, एक्चुअली काफी अरसे पहले मैंने उससे शादी की बात उठाई थी, जब उसका हॉस्पिटल बन रहा था। लेकिन उस वक्त तो वो शादी के ख्याल से भी दूर भागती थी। उसने कहा पहले करियर फिर शादी। फिर शादी की तो उससे जिसकी मैं शक्ल तक देखना नहीं चाहता। और अब सिमरन और मानस की शादी के ख्याल से ही तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं, है ना? अब तुम ज्यादा सोचो मत, सीधे सिमरन से बात कर डालो। बात तो करनी होगी जीजा, लेकिन डर लगता है कहीं वो उल्टा नाराज ना हो जाए। सौरभ, प्लीज बी पॉजिटिव। हो सकता है वो हाँ कर दे। अच्छा ऐसा करते हैं, आज रात जब वो घर आएगी ना, सब घेर के उसे बात कर लेंगे। ओके? हाँ, बात तो करनी ही है। मानस से तो मैं बात कर ही चुका हूँ, उसे भी जवाब का इंतजार होगा। दीदी, आप क्यों नहीं बात करती? यू नो, औरत के मन की बात औरत ही अच्छा जानती है। यू नो द वुमन थिंग। चलो चलो, बहाने मत बनाओ। सौरभ, तुम्हारे बात करने में और मेरे बात करने में बहुत फर्क है। बाप हो उसके, तुम्हारा इंटरेस्ट उसे सीरियसली सोचने पे मजबूर कर देगा। हाँ, बात की शुरुआत करने में मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। सौरभ, इतने नर्वस तो तुम पद्मा को प्रपोज करते समय भी नहीं हुए थे जितने कि अब हो रहे हो। हुआ था। ये झूठ बोल रहा अभी है। ओफो, अरे क्या 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 कर रही हो? खुशी जाहिर करी तुम्हारे साथ हनीमून पर जाने की। बरसों की ख्वाहिश अब पूरी हो रही है और मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं बताता हूँ क्या करो। पैकिंग करो साथ में, चलो सामान रखो। ये नहीं चलेगा, ये भी नहीं, नहीं नहीं। अरे क्या कर रही हो? बड़ी देर से कर रहा हूँ ये सब। बैग में अपना ढेर सारा प्यार भर लो, बस वही ले जाना है और कुछ नहीं चाहिए। Here, keep this. लो। वो इतने पैसे काफी नहीं होंगे। बहुत सारे बिल्स चुकाने हैं और घर खर्च के लिए भी पैसे चाहिए। तो ठीक है, एक चेक भी देता हूं मैं। अश्विन, मुझे पैसे नहीं, जॉब चाहिए। नो उर्मिला, मैं तुम्हें जॉब नहीं दे सकता, ना ही तुम्हारे साथ शादी कर सकता। देखो, जितना मुझसे हो सकता था मैंने किया। ओके? कोई भी जॉब नहीं दे सकते क्या? देखो, पहले वाली जॉब नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं कोई भी काम कर लूंगी। इस वक्त मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ अश्विन। और वो तुम नया बिजनेस भी शुरू कर रहे हो ना, तो उसमें Okay, there is a job. उर्मिला, there is a job, लेकिन वो जॉब डायरेक्टली मेरे हॉस्पिटल से कनेक्टेड नहीं है। फिर भी मुझे बहुत फायदा होगा। तुम वो काम कर सकती हो, पैसे भी अच्छे मिलेंगे, मेरा काम भी हो जाएगा। थैंक्स अश्विन, मैं जानती थी कि तुम मेरी हेल्प जरूर करोगे। बताओ क्या करना होगा मुझे?
तुम्हें मेरे क्लाइंट्स को एंटरटेन करना होगा। और ये काम ऑफिस में नहीं होता है, होटल्स में होता है। किसी को शक भी नहीं होगा। दुनिया को दिखाने के लिए मैं तुम्हें कोई डेजिग्नेशन दे दूंगा, लेकिन पैसे काफी मिलेंगे तुम्हें।